इज़्ज़त माब हमारे इस तहरीक के रहनुमा और मेरे दोस्त, मेरे भाई अदीब साहब, मौजूद हजरात, यहाँ जनाब नुमानी साहब मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है। बहुत सारे पार्लियामेंट के एमपीज़, नए इलेक्टेड एमपीज़ और जो लोग एक अरसे से पार्लियामेंट में अपर हाउस वगैरह में लगे हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी मौजूद साथी यहाँ मौजूद हैं। आपको मुख्तसर सी अपनी बात आपके सामने मैं रखूं और उम्मीद करूं कि आप बहुत तफसील में अपनी बात को हमारे सामने रखें, उस पर गौर करने का हमको मौका मिले। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि इतने बहुत सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग यहाँ से कुछ मसौदे तैयार करें जिनको लेकर फिर अपने कौमी रहनुमाओं के पास हम लोग पहुँचें और यकीनन यहाँ से उभरता हुआ एक नया ख्वाब हमारा, उसकी तामीर के लिए हम उन सब को मदऊ करें और एक बहुत बड़ा जलसा हो जिसमें वो लोग सब आएँ और अपनी बात कहें। अभी ज़िक्र इस बात का हुआ कि हम लोग खुश हैं इस बात से कि हमने अलायंस बनाया, सब पार्टियों ने मिल के बनाया और सबकी शिरकत से, सबकी मदद से, सबके कंट्रीब्यूशन से उस अलायंस ने इस मुल्क में कुछ करके दिखाया। लेकिन जो लोग गहराई से सियासत को समझते हैं वो इस बात पे भी परेशान हैं कि कई सूबे ऐसे हैं, बहुत अच्छे सूबे, जहाँ पर यकीनन हम लोगों की पहचान रही है, उन सूबों में हमको कामयाबी नहीं मिल पाई। खो वो हिमाचल प्रदेश हो, उड़ीसा हो, वो मध्य प्रदेश हो, यहाँ हमको कामयाबी नहीं मिल पाई, तहरीक को कामयाबी नहीं मिल पाई, हमारे अलायंस को नहीं मिल पाई। तो इसकी वजह क्या है? एक डॉक्टर अगर नब्ज़ देखकर और किसी का इलाज करने की कोशिश में हो तो वो यकीनन ये कहेगा कि कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, बीपी सही है, हार्ट रेट सही है, लेकिन अभी शुगर बहुत हाई है, अभी कोई और चीज़ बहुत हाई है, तो कहीं से इलाज को कुछ बदलना होगा, कहीं से तरमीम करनी होगी, कहीं पर और इन्वेस्टिगेशन करने होंगे, तब समझ में आएगा कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह, हर सूबे में और हर गोशे में हम किस तरह से अपना पैगाम पहुंचा पाएँ। अदीब भाई ने बहुत हिम्मत के साथ, बावजूद उसके कि उनकी सेहत साथ नहीं दे रही थी, बहुत हिम्मत के साथ अदीब भाई ने इस तहरीक को आगे बढ़ाने की कोशिश करी और हम सब इस तहरीक में उनके साथ जुड़े हैं। लेकिन जब वो अपनी बात यहाँ कह रहे थे और बता रहे थे, कह रहे थे कि हमको क्या कामयाबी मिली और कहाँ हम खुश हैं, तो मेरे जहन में एक बात ये आई कि हम खुश तो हैं, लेकिन किस बात पे खुश हैं? खुश इस बात पे हैं कि अब मुमकिन है कि हमारी बात सुनी जाएगी, मुमकिन है कि कुछ लोगों को एहसास है कि अगर इस पर हम कुछ नहीं कर पाए तो अगली मायूसी बहुत ख़तरनाक मायूसी होगी और इसलिए कुछ करना यकीनन जल्द से जल्द हम सब को पड़ेगा। एक पार्टी नहीं, मेरी पार्टी अकेले नहीं, हर पार्टी को, हर रहनुमा को गौर से समझ के और गौर से आगे कदम उठाने होंगे। आज जैसे हम यहाँ अपनी इस गुफ्तगू में हम यहाँ सब लोग मुब्तला हैं, तो हम ये ना भूलें कि इसी वक्त अभी फ़ौरन बहुत कोशिशों के बावजूद अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ़ैसला नहीं आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फ़ैसला अगर हमारी हिमायत में नहीं आया, अलीगढ़ की हिमायत में नहीं आया, तो क्या कुछ हमने अभी पाया है इस इलेक्शन में, उसका क्या बचेगा अगर अलीगढ़ नहीं बचेगी? अगर अलीगढ़ नहीं रही तो मुझे अपने नाना की कही हुई बात याद आती है कि उन्होंने कभी कहा था अलीगढ़ के ताल्लुक़ से कि अलीगढ़ के साथ जो सलूक हिंदुस्तान का होगा उससे ये बात वाज़ेह होगी कि हिंदुस्तान का मुसलमानों के साथ क्या सलूक होगा। तो अलीगढ़ के साथ क्या सलूक होगा इसका भी इंतज़ार है। अलीगढ़ तो एक बहुत बड़ा मसला है, अलीगढ़ एक बहुत अहम इदारा है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के मदारिस, उन पर जो इस वक्त सवालिया निशान लगाया गया है। और मुझे बड़ी दिलचस्प बात याद आ रही है, जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस साहब ने जो कानून ना खड़े हुए थे यूपी हुकूमत की तरफ से, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इलाहाबाद में आपने हिमायत की थी मदारिस की
और यहाँ आप उनकी मुखालफत कर रहे हैं, ये क्या बात है? बात समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि साहब वो जो फैसला आया है इलाहाबाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसको पढ़कर हमें ये समझ में आया कि मदारिस की कोई जगह नहीं है। अच्छा, मदारिस की कोई जगह नहीं है, हमारे निज़ाम की कोई जगह नहीं है। फिर फ़ौरन अभी इसी हफ्ते बम्बई से एक फ़ैसला आया, बम्बई हाई कोर्ट का फैसला आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये सारी बात बहुत साफ की जा चुकी है। 2-3 दफ़ा इसकी बहस सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है और बहुत सारे हाई कोर्ट में हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर फैसला ये आया कि जो स्कूलों की हिदायत है और स्कूलों के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप हिजाब नहीं पहन सकते हैं स्कूल आने के लिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी एक अच्छी चीज़ है और यूनिफॉर्मिटी की ही तलाश में हम लोग स्कूल जाया करते हैं। यूनिफॉर्मिटी एक बहुत बड़ा मसला है। जब हम आईन और अपने दस्तूर की बात करते हैं, ये आसान होता है कहना कि हम आईन से जुड़े हैं, आईन की हम पूरी हिफाजत करेंगे, आईन के साथ रहेंगे। मसला कहाँ उठता है? जब लोग ये कहने लगते हैं कि आईन आखिर कहता है तो क्या कहता है। जो हिजाब के खिलाफ बोलते हैं वो भी आईन का हवाला देते हैं, जो हिजाब के फेवर में बोलते हैं वो भी आईन का हवाला देते हैं। किसी को फैसला ये करना है कि कौन सा इंटरप्रिटेशन सही है। हम ये ना भूलें कि आईन का हवाला देकर उत्तर प्रदेश में जो सवालिया निशान मदारिस पे लगाया गया, वो आईन का हवाला दे के लगाया गया कि हमारे मुल्क में किसी के लिए अलग कोई सिस्टम नहीं बनाया जा सकता, कोई निज़ाम नहीं बनाया जाता, मज़हब की बुनियाद पर किसी के लिए कोई निज़ाम नहीं बनाया जाता। और इसी पर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है। तो जो मसला हमारे सामने है अदीब भाई, वो मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि हम लोगों की हर एक की क्या मौजूदगी अपनी अपनी पार्टियों में है और हम वहाँ अपनी आवाज़ पूरी तरह से उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, और हमारी आवाज़ को कितना सुना जाता है। कभी कभी आपस में भी कुछ तकरार होती है, कुछ आपस में भी कुछ गलतफहमियाँ होती हैं, आपस में भी हम कुछ ऐसा करते हैं जहाँ एक तरफ मुबारकबाद है हमारे सारे नौजवान साथियों को, और जो लोग एक अरसे से हमारे पार्लियामेंट में रहे हैं और फिर से खिदमत में, आवाम की खिदमत करने के लिए पार्लियामेंट में फिर आए हैं। मैं उनसे ये कह दूं कि काश मैं भी आपके साथ होता। मैं आपके साथ इसलिए नहीं हूँ, ये वजह नहीं है कि आवाम ने कहा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं कि हम आपको भेजें। हमने आपस में भी एक दूसरे के इख्तलाफ से ये कहा कि नहीं, आपको नहीं खड़ा कर सकते हैं। और मैंने कहा कि जो बड़ा कॉज है उस कॉज के लिए सलमान खुर्शीद की सीट कोई अहमियत नहीं रखती है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन बड़ा कॉज जो है वो कॉज तो आप मुझसे छीन नहीं सकेंगे, दोस्त हो या दुश्मन, मुझसे आप बड़ा कॉज नहीं छीन सकेंगे। उस कॉज के लिए मैं खड़ा रहूँगा, आप नहीं भी रहेंगे तो मैं खड़ा रहूँगा। और इसलिए मैं आया हूँ ये कहने आपसे कि बात इसकी नहीं है कि हम में से कोई कुछ बनेगा या किसी की बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। जो बुनियादी बात है उसको सुन लीजिए, हमको नज़रअंदाज कर दीजिए, हमें कोई शिकायत किसी किस्म की नहीं होगी। एक मसला है, सियासी लोगों के लिए एक मसला है, और वो मसला मान के चलिए कि वो हमारे मुखालफीन जो हैं उन्होंने पैदा किया है। और मसला क्या है? और जब भी आइन का मामला आता है तो वो मसला सामने खड़ा होता है। पोलराइजेशन का मसला, अपीज़मेंट के इल्ज़ाम का मसला। अपीज़मेंट का जवाब जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, लेकिन अपीज़मेंट आज तक ज़िंदा है। जवाहरलाल नेहरू कब से हमको छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपीज़मेंट का मसला आज भी ज़िंदा है। अपीज़मेंट का मसला आज भी ज़िंदा है, पोलराइजेशन का मसला आज भी ज़िंदा है। हम सब को, सियासी जमातों को सबसे बड़ा ख़तरा इस बात का है कि हम जो भी करना चाहते हैं वो हम करेंगे, हम पाबंद हैं उस पर, लेकिन पोलराइजेशन सामने आ जाएगा। इसलिए पोलराइजेशन से बचो। ये आपको मुबारकबाद इस बात की हम सब दे सकते हैं कि पोलराइजेशन जितना लोग चाहते थे कराना वो नहीं करा पाए, पोलराइजेशन नहीं हुआ, और उस वजह से बहुत कुछ बेहतर हमारे सामने हमको देखने को मिला है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पोलराइजेशन से लड़ने की जो स्ट्रैटेजीज़ हम अपनाते हैं वो आइडियोलॉजी से मुख्तलिफ हैं।
आइडियोलॉजी कुछ होती है, स्ट्रैटेजी कुछ होती है। जहाँ भी 19-20 आप स्ट्रैटेजी में आप जो भी तौर तरीके अपनाते हैं ताकि आपकी बात जो है वो बनी रहे, उसको कोई नीचे ना कर सके, उसमें और आइडियोलॉजी में बड़ा फ़र्क है। एक हमको फैसला ये करना होगा, हर एक को करना होगा, हर पार्टी को करना होगा, हम में से अवाम में हर शख्स को करना होगा कि कहाँ लाइन खिंचेगी कि जिसके बाद आइडियोलॉजी पर हम नहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। हार जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आइडियोलॉजी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो हकीकत होती है, जो रोज़मर्रा की हकीकत होती है, उसमें ये बात होती है कि स्ट्रैटेजी क्या है, कहाँ पर कौन क्या बात कहे। मुसलमान की हर बात मुसलमान की कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे हिंदू बिरादरान वतन उसको मजबूती से उठाने के लिए तैयार है। और मैं ये समझता हूँ कि IMCR के बारे में भी ये पैगाम बहुत वाज़ेह होना चाहिए कि ये मुसलमानों के लिए नहीं है, एक पेशकश मुसलमानों की इस मुल्क के लिए है, बिरादरान वतन के लिए है। और हर एक इस प्लेटफॉर्म पर आए, ये हम इस बात की हम उनको दावत देते हैं और ये कहते हैं कि बहुत जगह ऐसा हो कि हम ये खिदमत कर सकें, आवाम की, हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत कर सकें। एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा अस्पताल बनाए, मुसलमान हो, उसको फ़ख्र हो कि एक मुसलमान होते हुए मैंने तालीम पाकर अपने बुज़ुर्गों के नाम को मैंने रोशन किया है, ये अस्पताल बनाया है। लेकिन वो तो ये नहीं कहता है ना कि मैंने मुसलमानों के लिए अस्पताल बनाया है, वो ये कहता है कि हर एक के लिए ये अस्पताल है मुहैया। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका यहाँ इलाज करेंगे, लेकिन फ़ख्र से ये कहेंगे कि एक मुसलमान भाई ने एक हिंदू भाई का यहाँ इलाज किया है, उसकी उसने कुछ सेहत को यहाँ पर महफूज रखा है। तो हमको इस एहसास को आगे बढ़ाना है, अपने लिए भी और बिरादरान वतन के लिए भी, कि हम अगर मुसलमान की बात एक मुसलमान इदारे में, मुस्लिम इदारे में करते हैं, तो वो मुस्लिम की बात मुस्लिम इदारे की नहीं है, वो हिंदुस्तान के एक अजीम इदारे से हम वो बात कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान सब के दिल को छू सके। इसलिए कि हमारा मुश्तरक, जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी डेस्टिनी है, वो मुश्तरक है। हमारी मिलकर हम वो पा पाएंगे, उस ख्वाब को पा पाएंगे जिस ख्वाब को हमारे बुज़ुर्गों ने हमको सौंपा था और जिस ख्वाब को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। किसी ने बहस ये करी है कि किसी बच्ची ने बहस करते हुए गलत ये कह दिया कि सेकुलर जो लफ्ज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा से था। शायद ये सही नहीं है, सेकुलर वो वर्ड बाद में डाला गया, लेकिन ये कह चुका है सुप्रीम कोर्ट कि लफ्ज़ कभी भी डाला गया हो, उसका जज्बा और उसकी सोल और उसकी अंदरूनी जो उसकी सोच थी वो सेकुलर ही थी। उसको सिर्फ अल्फाज के साथ नुमायां कर दिया गया। कुछ लोग ना समझें तो इसलिए सेकुलर लफ्ज़ वहाँ डाला गया है। सेकुलर लफ्ज़ नहीं भी होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर था, है और रहेगा। और आज उसी जुस्तजू में हम लोग यहाँ सब आए हैं, मौजूद हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब आए। हमारी अपनी पार्टी की तरफ से, हमारे और साथी कांग्रेस पार्टी के यहाँ भी होंगे, अपनी पार्टी की तरफ से बस इतनी सी बात कह दूँ कि अगर कमी किसी में रही है तो हम में भी थी, सब में थी। उसका नुकसान हमने भी उठाया और सब ने भी उठाया। अब उस नुकसान से कुछ सीख कर, उस नुकसान से कुछ सबक लेकर अपनी मुल्क को एक बेहतरी की तरफ ले चलें, एक अच्छे ख्वाब की तरफ ले चलें। ये आप सब से मेरी इल्तिजा और दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए और आप सब की बातें सुनकर यकीनन हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम।